सी प्रोग्रामिंग का हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम स्टेटमेंट को कंट्रोल करना सीखेंगे। एक्चुअल में हमारे जितने प्रोग्राम्स हैं उसमें 1, 2, 20 थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स हो सकती हैं जिनको एक प्रोग्राम के अंदर किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसके मेथड हैं एग्जीक्यूशन के, क्या जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उन तमाम को एक ही तरतीब में सीक्वेंशियल एग्जीक्यूट करना है, उन पे कोई कंडीशन लगानी है, कोई लूप लगानी है या कोई जंप, उस पे हम जंप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वेरियस मेथड हैं जिसकी मदद से हम स्टेटमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअल में प्रोग्रामिंग के अंदर स्टेटमेंट क्या होती है, अगर मैंने लिखा है प्रिंट एफ ए और उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया, ये एक स्टेटमेंट है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इंट ए इज इक्वल टू 5, जब स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ गया तो वहां पे हमारी एक स्टेटमेंट खत्म हो गई। एक प्रोग्राम हम जब बना रहे होते हैं तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। वो किस तरह से, जब हम एक कैलकुलेटर बनाने की बात करें जिसमें हमने डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन करनी है, उसमें ढेरों इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। और अगर हम बात करें दो नंबरों को जमा करना है सिंपल, तो मैं लिखता हूं इंट ए कॉमा बी और मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू a प्लस बी। तो इस प्रोग्राम के अंदर मेरे पास टोटल जो इंस्ट्रक्शंस बनी हैं वो 4 हैं। इससे ज्यादा अगर हम उसको प्रिंट करने पे जाएं तो एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं। अब इन इंस्ट्रक्शंस को एक प्रोग्राम के अंदर किस तरह से कंट्रोल करना है, यही आज का हमारा लेक्चर है। और इसमें हम ओवरव्यू देखेंगे। ये 3 मेजर पार्ट है, कंडीशनल, रेपिटेशनल और जंप, जिनको मजीद मैंने फर्दर उसको कैटेगराइज किया है। यही हमारा पूरा चैप्टर रहने वाला है। हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट प्रोग्राम के अंदर आ जाएं तो उनको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है। It tells the order of various instructions to execute। अगर हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, क्या इन स्टेटमेंट को इसी तरतीब से एग्जीक्यूट करना है या इन पे कोई कंडीशन लगानी है या इन पे कोई रेपिटेशन लगानी है या कोई जंप लगाना है, आपने इनको किस तरह से कंट्रोल करना है, इन्हीं को हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहते हैं। और कंट्रोल में ट्रांसफर टू अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कंट्रोल को ट्रांसफर किया जा सकता है। जब हम सी प्रोग्रामिंग करते हैं बाय डिफॉल्ट जो एग्जीक्यूशन है, अगर हम 50 इंस्ट्रक्शंस लिख दें तो वो बाय डिफॉल्ट एक तरतीब में एग्जीक्यूट होते हैं, जिसे हम कहते हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल। तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स एक तरतीब से एग्जीक्यूट कर देना। ये ऑब्जेक्टिव में मोस्टली पूछा जाता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर बाय डिफॉल्ट कौन सा कंट्रोल चलता है, तो आपने उसमें बताना है कि सीक्वेंशियल कंट्रोल जो बाय डिफॉल्ट है, पहले से मौजूद है। लेकिन जो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो रिजल्ट आएगा ए, बी और सी। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर कोई कंडीशंस लगाएं तो उसके लिए या इन स्टेटमेंट्स को हम कंट्रोल करें तो उसके लिए हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे मैंने लिखी है इसकी टाइप्स। बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली, जो पहले से इसका प्री डिफाइंड मेथड है वो सीक्वेंशियल है। उसके बाद जो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनकी मदद से हम इन स्टेटमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उनमें पहला है कंडीशनल, जिसमें हमारे पास इफ एल्स, इफ नेस्टेड इफ और स्विच, ये कुछ मेथड हैं जिनकी मदद से हम जो स्टेटमेंट्स हैं उन पर कोई कंडीशन लगाएंगे। जब कोई कंडीशन लगाएंगे उसके बाद स्टेटमेंट का एक सेट चलेगा या दूसरा चलेगा, दो में से हम एक सेट को चलाएंगे। वो कैसे, क्योंकि हमने लगानी है वहां पे एक कंडीशन। अगर कंडीशन ठीक हो गई तो एक हिस्सा चलेगा और अगर कंडीशन गलत हो गई तो दूसरा हिस्सा चलेगा। किस तरह से, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूं इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, ये मैंने कोई एक कंडीशन लगा दी। अब कंडीशन हो गई हमारी ठीक। अब इस कंडीशन की सूरत में मैं ये पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा, ए प्रिंट एफ ए। अब ए एग्जीक्यूट होगा
और अगर ये कंडीशन हो जाए गलत तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एल्स पार्ट में हमारे पास ये सेकंड स्टेटमेंट चले। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर ये कंडीशन आप देखें यहाँ पे ठीक है तो ए होगा और एल्स वाला हिस्सा नहीं चलेगा और सी, ए और सी रिजल्ट आएगा इस प्रोग्राम का। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1 इज ग्रेटर देन 2, अब कंडीशन हो जाएगी गलत, तो ए प्रिंट नहीं होगा, एल्स वाला हिस्सा चलेगा, बी और सी प्रिंट होंगे। तो इस तरह से अगर हमारे पास ये 3 स्टेटमेंट थी तो उनको हमने कंट्रोल किया, अब तीनों प्रिंट नहीं हो रही सीक्वेंशियल में, या जब हमने कंडीशन नहीं लगाई थी तो तीनों स्टेटमेंट प्रिंट हो रही थी। अब इस सूरत में क्या होगा, बी और सी प्रिंट होंगे, पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। और हम जब ये कंडीशन के अंदर ये जो ब्लॉक बना रहे हैं इसमें हम ढेरों इंस्ट्रक्शंस या हदायत दे सकते हैं, स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम इन पे डिटेल वीडियोस लेके आएंगे, हम कंडीशन किस तरह से लगाते हैं। और इफ एल्स इफ में मल्टीपल हम कंडीशंस लगा सकते हैं, नेस्टेड में हम एक कंडीशन के अंदर और कंडीशन लगा सकते हैं, मतलब इफ के अंदर मजीद इफ आ सकते हैं और एल्स के अंदर मजीद इफ एल्स आ सकते हैं। और स्विच भी हमारी कंडीशनल के तौर पे काम करता है, तो ये हमारा पार्ट कंडीशनल में रहेगा। सेकंड पार्ट है हमारे पास रेपिटेशन। रेपिटेशन का काम क्या होता है कि स्टेटमेंट के ऊपर जब हम रेपिटेशन को लगाते हैं, सेकंड पार्ट है रेपिटेशन, जो ज्यादातर लूप के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट को बार बार दोहराना। एक स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट को कितनी बार दोहराना है, 1 बार, 10 बार, 50 बार, 1000 बार, कितनी बार आप एक स्टेटमेंट को या मल्टीपल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, उसके लिए हम फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल यूज करते हैं। अगर मैं इस प्रोग्राम की बात करूं, इसमें अगर मैं कंडीशन हटा के यहाँ पे लूप लगाना चाहता हूं, लेट से मैंने लिखा फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन एंड इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं ये लूप लगा रहा हूं सिर्फ b पे, और यहाँ पे इंट i लिख देता हूं। अब देखें कि i एक है, एक i लेस देन एंड इक्वल टू 10 है और i प्लस प्लस है। इसका मतलब ये है कि ये लूप 10 बार चलेगी और b यहाँ पे 10 बार प्रिंट होगा। पहले a प्रिंट होगा, फिर 10 बार b प्रिंट होगा, फिर c प्रिंट होगा। देखिए हम स्टेटमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं कि स्टेटमेंट को कितनी बार दोहराना है, किस स्टेटमेंट को कितनी बार दोहराना है, ये सारा डिपेंड करता है जब आप किसी स्टेटमेंट पर लूप लगा देते हो। यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप यूज किया है। अगर यहाँ पे इसका सिंटैक्स आपको समझ नहीं आ रहा है या इसकी फंक्शनैलिटी का नहीं पता, तो आने वाले वीडियोस में मैं फॉर लूप पे डिटेल वीडियोस लेके आऊंगा, जिसमें आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकोगे कि ये 10 बार एग्जीक्यूशन किस तरह से हो रही है। और हम व्हाइल या डू व्हाइल के जरिए भी स्टेटमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअल में स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट हम करना चाहते हैं, तो उस सूरत में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूं कि लफ्ज पाकिस्तान 1000 बार प्रिंट हो, तो क्या मैं 100 बार पाकिस्तान प्रिंट है, पाकिस्तान प्रिंट है, पाकिस्तान लिखना शुरू कर दूंगा? नहीं, मैं उस पे यहाँ पे 1000 लिख दूंगा कि लूप 1000 बार चले, और उस लूप के अंदर लफ्ज पाकिस्तान लिख दूंगा तो वो लूप 1000 बार उस लफ्ज को प्रिंट कर देगी। और उसके बाद है जंप। जंप में हमारे पास अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि कंट्रोल, अब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उसका कंट्रोल पहली लाइन पे होगा। अगर हम चाहते हैं कि उसके बाद पहली लाइन एग्जीक्यूट हो या पहली लाइन से भी पहले हम चाहते हैं कि कंट्रोल कहीं ट्रांसफर हो जाए, तो मैं लिखता हूं यहां गो टू और मैं लिख देता हूं यहां पे लेबल, और यहां पे मैं लिख देता हूं लेबल। अब होगा क्या कि जब पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी उस मिलेगा गो टू और लफ्ज आएगा लेबल। अब ये फाइंड करेगा कि पूरे प्रोग्राम के अंदर लेबल कहां पे मौजूद है, उसको जहां लफ्ज लेबल मिलेगा वो उसके बाद अपनी एग्जीक्यूशन शुरू करेगा, और यहाँ पे सिर्फ प्रिंट होगा सी, ना ए प्रिंट होगा ना बी प्रिंट होगा। उसकी रीजन क्या है कि हम एक जगह से जंप करके दूसरी जगह पे चले गए। ब्रेक एंड कंटिन्यू ये हम मोस्टली लूप में इस्तेमाल करते हैं। जब हमने लूप को टर्मिनेट करना हो तो हम ब्रेक का लफ्ज यूज करेंगे, और अगर हमने लूप के अंदर किसी एक आइट्रेशन को
स्किप करना हो तो हम कंटिन्यू का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमने फंक्शन वगैरह के अंदर हम रिटर्न को यूज करते हैं कि जब रिटर्न वर्ड आया तो उसके बाद की एग्जीक्यूशन नहीं होगी, उसी टाइम पे वो फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। जब हमने कंट्रोल को ट्रांसफर करना होगा, जब हमने एक जगह से दूसरी जगह जंप करना होगा, तो उस सूरत में हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो होप सो आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। फर्दर वीडियोस में मैं इनकी डिटेल, कंडीशनल, रेपिटेशन और जंप पे डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसका आपको कंटेंट चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप cstalim.com पे जाकर इसको विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको इसका कंटेंट मिल जाएगा, इसके नोट्स मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।